हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, जैसा एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर 2026 एक नेक्स्ट टारगेट सभी के लिए बनता जा रहा है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और स्क्रीनिंग प्रोसेस कब होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को एग्जाम पैटर्न कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है एसबीआई सीबीओ 2026 के लिए, उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट रहता है। इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा ए टू जी पूरा कंप्लीट। ओके, इस बार चांसेस है दैट आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है 2026 का सरप्राइजिंगली आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। उसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहां पर एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है। तो आई होप आप लोग आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हो अगर आप एलिजिबल हो तो। इन केस अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। बैच लाइव हो चुका है मंडे ऑनवर्ड से, और आप लोगों के लिए लाइव रिकॉर्डेड एक्सेस एंड पूरा कंटेंट वैसा है जैसा आपकी एग्जाम में आता है और जैसे आप उसको कर सके उसके अकॉर्डिंग है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा चांसेस है जहां पर आप आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अगर नहीं स्टार्ट करा है तो। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। रिटन एग्जाम का कंप्लीट कोर्स अंडर द करंट ऑफर आप लोगों के लिए अवेलेबल है एट 2499 ओनली। सो इन केस अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा एंड इफ यू आर विलिंग टू एनरोल, तो आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द एनरोलमेंट प्रोसेस। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न में आप लोगों के पास में जो पॉइंट रहता है उसको समझते हैं, दैट इज एग्जाम कब होता है, स्क्रीनिंग कब होता है एंड आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो किसका क्या वेटेज रहता है। तो सबसे पहले आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे, मैं बार बार आप लोगों को जॉब प्रोफाइल लेटर को लेकर बोलता हूं, उसके लिए और भी आप लोगों को गाइडेंस मिलेगा। तो जॉब प्रोफाइल लेटर जैसे जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना रहता है, ठीक है, वो वाले डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के स्क्रीनिंग होता है। आपका पहले होगा, आपने अपलोड कर दिया, फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपका रिटन एग्जाम का टेस्ट होता है। उसका स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर जो कैंडिडेट्स स्क्रीन जो ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर करते, उन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट जो उन्होंने फॉर्म फिलअप के टाइम पर अपलोड करा था, स्पेशली जॉब प्रोफाइल लेटर, उसका स्क्रीनिंग कमेटी मैनुअली चेक करती है कि ये कैंडिडेट हमारे रोल के अकॉर्डिंग सुटेबल है या फिर ये कैंडिडेट ने ऐसे ही झूठ मूठ में कुछ भी एक्सपीरियंस लगा दिया। राइट, पूरा डिटेल्ड आपका जॉब प्रोफाइल वहां पर चेक करा जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर देते हैं, उनको भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर स्क्रीनिंग में आउट कर देते हैं। उसके बाद में आता है आपका इंटरव्यू, जिसका स्क्रीनिंग क्लियर हो जाता है। आपका स्क्रीनिंग कब होता है, जब आपका टेस्ट हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में आपने जो फॉर्म फिलअप करते टाइम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे, उनका स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीनिंग करती है। फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है, फिर इंटरव्यू होता है। राइट, अब यहां पर जो आप लोगों को बोला जाता है, यहां पर आप लोगों का वेटेज जो रहता है वो रहता है 75:25, यानी कि जो रिटन एग्जाम के स्कोर रहेंगे उसका वेटेज रहेगा टोटल फाइनल मेरिट में, है ना, वो कितना रहेगा 75, और इसका रहेगा 25 किसका, इंटरव्यू का। ये दोनों मिलाकर आपका 100 बनेगा एंड 100 में से आपका फाइनल मेरिट बनता है और उसमें आपका सिलेक्शन होता है। राइट, आई गेस इतना सभी को क्लियर होगा अभी तक। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसका स्ट्रक्चर एक बार पहले समझते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान रखना कि आपकी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आप जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, दैट इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड में रीजनिंग आता है। ठीक है, अब आपका जो टोटल वेटेज रहेगा रिटन एग्जाम का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो रहेंगे, जो एमसीक्यू बेस्ड आता है, वो आएगा आपका 120 मार्क्स का। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यानी कि आपको एसए या लेटर लिखना रहेगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बेस पर, तो उसका जो स्कोर रहेगा वो रहेगा 50 मार्क्स का। तो ये टोटल मिलाकर आपका रिटन एग्जाम रहेगा 170 मार्क्स का। और 170 मार्क्स में से लास्ट ईयर मैं आपको बताना चाहूंगा दैट अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो कर लीजिएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, न्यू दिल्ली का लास्ट ईयर कट ऑफ 90 अप्रॉक्स गया है। तो कैन यू बिलीव, कैंडिडेट्स के 50 60 70 नंबर नहीं आ पाते और 90 कट ऑफ केवल न्यू दिल्ली का गया। तो इस बार भी चांसेस है कि जहां पर वैकेंसी कम रिपोर्ट होगा या फिर ऐसा हो सकता है कि कैंडिडेट्स ने प्रिपरेशन अच्छा करा, वहां पर रिटन एग्जाम का कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जो टोटल एग्जाम रहेगा वो 2 आवर्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला, उसके बाद में 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अब यहाँ पर आपको जो इंग्लिश है, सब्जेक्ट्स के नाम आपको मैं वन बाय वन बता रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, सेक्शनल टाइमिंग रहता है। ओके, बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, पूरे क्वेश्चन मैं आप लोगों को वैसे भी बता दूंगा जो आए थे लास्ट टाइम भी, उससे लास्ट टाइम भी 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस 30, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें स्टार्टिंग से नहीं उलझना है। इसका सिलेबस और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में वैसे भी बताऊंगा।
लेकिन यूजुअली जब नोटिफिकेशन आता है उसके आसपास वाले महीने से लेकर 2-2.5 महीने का सफिशिएंट रहता है। उससे ज्यादा आप जाएंगे और नंबर नहीं आता है और नेगेटिव मार्किंग आपकी एग्जाम में नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि हम स्कोर करें, राइट? बैंकिंग नॉलेज में स्कोर करें, इंग्लिश में स्कोर करें, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा कंप्यूटर एप्टीट्यूड। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहीं पर स्टक होते हैं। 20 में से तुक्के में कुछ भी नंबर नहीं आता है ना, 1-2 नंबर लेकर आते, और जो प्रिपरेशन करते कैंडिडेट्स वो 10 से 12 नंबर, 15 नंबर भी लेकर आते, तो वो यहां पर ही लीड लेकर चले जाते। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको आता है रीजनिंग। ओके, ये 20 मिनट का टाइम रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपका 20 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। बट ये आपके टोटल स्कोर को बहुत फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि आपका बैंकिंग नॉलेज अगर इजी भी आया, सपोज करते मीडियम लेवल का आया, आपने सबने अच्छा स्कोर करा, लेकिन आपसे ज्यादा स्कोर कौन करेगा? जिसने कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर कमांड करा, जिसने इंग्लिश में कमांड करा, और उससे भी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपका रहेगा 50 मार्क्स का। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जैसा प्लान करा था कि आप लोगों को एआई के ऊपर ऐसे लिखना है, पूरा रटवाने जैसा प्रोसेस से लेकर, क्रॉस चेक करने से लेकर, और इजी स्टेप्स में इसको ब्रेक करा था कि 4-5 क्लास देखकर ये कैंडिडेट समझ सकता है पूरा कि यार मुझे ये लिखना है, आर्टिकुलेट कैसे करना है, राइट? तो पूरा फंडामेंटल हमने समझा था, आपने बैच में ज्वाइन कर रखा है, तो आप इंश्योर करना कि उस क्लासेस को जो हमने स्टार्ट कर लिया है उसको गो थ्रू करते जाना, राइट? अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपका लेटर आता है और ऐसे आता है, दोनों का 25-25 नंबर रहता है, टोटल मिलाकर 50 नंबर का रहता है। कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन कर लेते हैं इस पे, वो 40 टू 45 भी खींच कर लेकर आते हैं यहाँ से। ऑब्वियसली यहीं से आपका मेरिट फाइनल डिसाइड होता है। यहाँ पर आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, तो आइडियली 30 मिनट्स में आप लोगों को टोटल 150 वर्ड्स आपको लेटर के और 250 वर्ड्स आपको ऐसे के लिखने पड़ेंगे, पहले से पता होना चाहिए। वहां पर आप सोचने जाएंगे, गड़बड़ होगा कि सर मेरा कीबोर्ड नहीं चला था, मेरा स्पेस बार नहीं चला था, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को करते टाइम, प्रैक्टिस करते टाइम क्लियर होगी, राइट? तो इनको हम लोगों को कमांड करना रहेगा। ऑब्वियसली मैं स्ट्रैटेजी और बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर पेनल्टी फॉर रॉन्ग नंबर्स बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। स्क्रीनिंग कमेटी आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, स्पेशली जॉब प्रोफाइल लेटर को चेक करती है। जॉब प्रोफाइल लेटर अपलोड नहीं करते तो वहां पर रिजेक्शन करने के चांसेस 50-50 हो जाते। उनको आपका डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आया, प्रोफाइल देखकर समझ में नहीं आया, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। एज सिंपल एज दैट। फिर इंटरव्यू में आपका कहानी जाता है, और मेरिट लिस्ट जो बनता है उसमें 3 टाइम्स, जो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। अब यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर होता है हमारा रिटर्न का स्कोर और इंटरव्यू का स्कोर। ठीक है, इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन आप लोगों को करना चाहिए। उसके लिए आपका क्या फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए? बैंकिंग नॉलेज। और बैंकिंग नॉलेज कहां पर स्ट्रांग होगा तो आपका काम आएगा? दैट इज आपने रिटर्न एग्जाम में उसका प्रिपरेशन करा होगा। ये कंप्लीट आप लोगों का एक एग्जाम पैटर्न है, स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को समझाया। सिलेबस ऑब्वियसली थोड़ा सा डिटेल का सेशन है और उसको हम प्रीटी सून डिस्कस करेंगे, बट आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर हमको प्रिपरेशन करना है तो दिस इज आवर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम का है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हमको सेपरेटली करना है, यहाँ पर स्कोरिंग रहेगा। बैंकिंग नॉलेज अगर पढ़ेंगे डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, इंटरव्यू में भी काम आता है। यहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड और इंग्लिश आप लोगों के लिए बोनस आ जाता है कि आप इसमें ज्यादा नंबर खींचे, इसमें थोड़े बहुत भी नंबर करेंगे तो बोनस रहेगा, चेरी ऑन द केक रहेगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर पहले से कमांड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हाथ टाइपिंग वाइपिंग होगा नहीं और एंड टाइम पर आप अटक जाएंगे, राइट? तो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। इस एग्जाम का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया, स्क्रीनिंग कब होता है, ऑनलाइन टेस्ट कब होता है, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू का कॉल आता है। दैट्स इट। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा है। प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको कोशिश करना कि नोट्स बनाकर चलना, क्योंकि आपका जब इंटरव्यू रहेगा तब बहुत फ्रूटफुल रहेंगे जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।